हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th के लिए चैप्टर करेंगे एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 से। बहुत ही बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है काफ़ी दिनों से, मैम 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करवा दीजिए। तो 13.1 के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से चेक कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस का। आज हम 13.2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। आर.डी. शर्मा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आर.डी. शर्मा स्टार्ट की हम लोगों ने, तो उसी से हम 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमको सबसे पहले यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में ज़्यादातर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मार्केट प्राइस और डिस्काउंट और ये आपका एसपी मतलब किस तरीके से वर्क करेगा और क्या इसके फॉर्मूले यहाँ पे रहेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन के यहाँ पर दो मेथड होंगे निकालने के। मैं आपको दोनों ही मेथड से क्वेश्चंस करवाऊंगी। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है मेथड आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्केट प्राइस को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मार्केट प्राइस सब लोगों को पता है, मार्क प्राइस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा मेंशन होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जैसे हम शॉपकीपर्स जो होते हैं वो अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, या फिर अपनी सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड कराते हैं आपका। ठीक है, तो अगर आप कैश में जैसे कुछ पेमेंट करोगे तो वो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो यानी कि मार्केट प्राइस जो होता है वह आपका जो मेंशन होता है आपका, जैसे आप लोग एमआरपी भी बोलते हो। ठीक है, उस पर अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए जो शॉपकीपर है, जो आपका सेलर है, वो कुछ डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो यानी कि उसी से हम यहाँ पर आगे क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे कि किस तरीके से मार्केट प्राइस डिस्काउंट पे हम एसपी फाइंड करेंगे। अगर हमको एसपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, तो मार्केट प्राइस कैसे आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमसे एसपी फाइंड करा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका जो बुक में जो क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर 1 2 3 ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसका मैं एक एक पार्ट आपको कराऊंगी। बाकी का आप पार्ट जो है वो उसका सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क से करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर गिवन है, जो हमको गिवन होता है हम पहले लिख लेते हैं। व्हाट वी हैव MP, इट मीन्स मार्केट प्राइस, वो हमको दिया है मार्क प्राइस बोलते हैं हम इसको। मार्क प्राइस जो हमको दिया है 1300। ठीक है, और हमको यहाँ पर गिवन है डिस्काउंट हमको गिवन है 10%। क्लियर है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है फाइंड एसपी, हमको एसपी फाइंड करना है। तो मैं आपको फर्स्ट मेथड यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो अगर हमको यहाँ पर डिस्काउंट गिवन है तो डिस्काउंट हमें किस पे मिला है, मार्क प्राइस पे। तो हम पहले डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट हमारा यहाँ पर होगा 10% ऑफ मार्क प्राइस। इट मीन्स 10% ऑफ 1300। 10% अगर आप निकालेंगे 1300 का, तो ये आपका निकल के आएगा, 0 से 0 कैंसिल। इट मीन्स 130 रुपीज़ आपका निकल के आया ये डिस्काउंट। कि हमको 1300 पे 10% का अगर डिस्काउंट मिला है तो कितना डिस्काउंट हुआ, 130 रुपीज़ का। क्लियर। उसके बाद अगर 130 का डिस्काउंट है तो हमारा एसपी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमको पता चलेगा कि कितना हमारा सेलिंग प्राइस है। इट मीन्स 1300 में से डिडक्ट कर देते हैं हम 130, तो ये आपका निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक तो ये आपका मेथड है। दूसरा,
सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं एसपी का। तो एसपी का फॉर्मूला क्या रहता है? वो है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो मार्क प्राइस कितना है? 1300, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है ब्रैकेट के बाहर। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 10% अपॉन 100। इट मीन्स 1300 इंटू 100 माइनस 10 किया तो कितना हो गया? 90%। 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 13 9 ज़ा 117 और ये 0 आ गया। तो ये आपका आंसर, यानी दोनों मेथड से ही हमको सेम आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। जो भी मेथड आपको यहाँ पर इजी लग रहा है, जिसको लगता है आप कर सकते हैं। अगर सेकंड मेथड आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, अदरवाइज़ आप फर्स्ट मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। दोनों ही मेथड से हमारा सेम आंसर आया। आंसर चेक कर सकते हैं आप, 1170 रुपीज़। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क से ट्राई करेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द एमपी। यहाँ पर हमें मार्क प्राइस निकलवा रहा है और हमको क्या गिवन है? एसपी गिवन है और डिस्काउंट भी गिवन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी दोनों ही मेथड से हम लगा के देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या क्या गिवन है हम पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर मैं पहले आपको बताती हूँ कि हम कैसे निकाल सकते हैं उसको। यहाँ पर एमपी हमसे मार्क प्राइस मतलब निकलवा रहा है। तो मार्क प्राइस को एक तो तरीका है कि हम फर्स्ट मेथड में हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द मार्क प्राइस बी 100। ओके, और हमें गिवन है व्हाट वी हैव डिस्काउंट दैट इज 6%। ओके, 6% डिस्काउंट का मतलब है कि 6% हमें मार्क प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट मिलता है। तो 6% ऑफ 100 वो कितना हो जाएगा आपका? 100 से 100 कैंसिल हुआ। इट मीन्स 6 रुपीज़ आपका क्या निकल के आया? ये डिस्काउंट मिला है हमको, अगर हमारा मार्क प्राइस हमने 100 एज्यूम किया है। ओके, अब एसपी कैसे निकालेंगे फिर? यानी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस हमारा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। इट मीन्स 100 में से माइनस किया हमने डिस्काउंट, तो ये निकल के आया हमारा 94 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरीके से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया कि डिस्काउंट को हम प्राइस में से अगर डिडक्ट करें तो हमें सेलिंग प्राइस पता चलती है। बट मार्क प्राइस यहाँ पर हमको एज्यूम करना पड़ा 100 बिकॉज गिवन नहीं है, हमको वही निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन बनाएंगे इक्वेशन। नाउ व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ 94 रुपीज़ देन मार्क प्राइस हमने क्या एज्यूम किया है? 100। अगर सेलिंग प्राइस आपका 1 रुपीज़ होता, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो मार्क प्राइस क्या रहता? 100/94। और अगर आपका सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? 1222 रुपीज़ अगर है तो आपका मार्क प्राइस क्या होगा? तो 100/94 इंटू 1222। अब इसको हम रिड्यूस करके देख लेंगे। टू से 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 2 से हो रहा है 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 47 प्राइम नंबर है तो 47 से ये आपका कैंसिल हो रहा है।
13 टाइम्स, तो आपका 1300 निकल के आ गया सेलिंग प्राइस। ओके, एक तो फर्स्ट मेथड ये है आप जो यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। अगर जिनको फर्स्ट मेथड थोड़ा लग रहा है लेंदी है तो सेकंड मेथड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में हमको क्या चाहिए, केवल हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए एमपी निकालने का, यानी मार्क प्राइस निकालने का। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला रहता है हमारा 100 इंटू SP, इट मीन्स सेलिंग प्राइस, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब आपको 100 इंटू सेलिंग कितना दिया है 1222 अपॉन 100 माइनस 6%, परसेंट है यहाँ पर, तो कितना हो गया हमारा 100 इंटू 1222 अपॉन 100 माइनस 6, 94। रिड्यूस करेंगे 2 से, टू से रिड्यूस हो रहा है हमारा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा, और ये 2 से रिड्यूस हुआ और ये 47 से हो गया आपका, तो आपका निकल के आ गया 1300 सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप कोई सा मेथड यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सेकंड मेथड में मैंने जैसे बताया आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 1300। चेक कर लेते हैं आंसर को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 1300। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क से ट्राई करेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन मार्क प्राइस आपको 900 गिवन है और एसपी गिवन है 873, यानी हमको दोनों ही प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी। हमसे क्वेश्चन में निकलवा रहा है कि डिस्काउंट परसेंट बताइए कितना होगा, कि कितना डिस्काउंट हमें मिला। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है हम पहले मेंशन कर लेते हैं। और वी हैव मार्क प्राइस इक्वल्स टू ₹900 and we have selling price equals to ₹873। ठीक है, हमें पता है जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पर मिलता है हमें, उसके बाद ही हमारा सब्ट्रैक्ट करके एमपी में से जब हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो एसपी निकल के आता है। ठीक है, तो अगर हमको डिस्काउंट पता करना है तो मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है हमें। ठीक है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पर मार्क प्राइस में से हमने माइनस किया सेलिंग प्राइस, तो ये हमारा 27 रुपीज़ हमें पता चला कि डिस्काउंट मिला हमको। ठीक, अब हम इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे। ये फर्स्ट मेथड है। क्या, इफ़ when mark price is ₹900 देन डिस्काउंट कितना है आपका, डिस्काउंट मिलता है हमें 27 रुपीज़ का। तो अगर मार्क प्राइस आपका 1 रुपी है तो डिस्काउंट कितना होगा 27 अपॉन 900। और अगर मार्क प्राइस आपका कितना गिवन है, हम यहाँ पर 100 मान के चलें अगर, तो हमें कितना होगा हमारा डिस्काउंट, सही 9 है, 0 से 0 कैंसिल किया और 9 3 ज़ा 27, इट मीन्स 3% का हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिला। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में हम क्या करें कि हम सीधा डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा लें। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या रहता है,
मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास मार्क प्राइस है 900 माइनस 873 अपॉन 900 इंटू 100। कितना हुआ माइनस करके 27 अपॉन 900 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 3 ज़ा 27। इट मीन्स 3% का यहाँ पर हमको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3%। ठीक है, तो मैंने आपको इन तीनों ही क्वेश्चंस के दोनों ही मेथड, दोनों तरीके से कैसे हम कर सकते हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सेकंड पार्ट है वो मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क से दिए हैं। आप लोग ट्राई करिए घर पे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।